हेलो छात्रों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आज कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कैलकुलस का टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो कि 2021 का क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ है। क्या है कि y इक्वल टू आपको गिवन है कि log x ऑन द बेस 5 log 5 ऑन द बेस x इक्वल टू 5 पर dy ओवर dx पूछा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या है कि बेस इक्वल करेंगे कि यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ बेस x है, तो y इक्वल टू कितना है कि y इक्वल टू log 5x प्लस इसको नीचे लेके जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास log 5x। इसकी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log a b अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो ये आपस में पलट जाते हैं। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा log 5x और प्लस log 5x की होल पावर -1। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कि dy ओवर dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका कितना कि 1/x log बेस 5e और इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 1/log 5x की पावर 2 आ जाएगा। nx पावर n-1 से निकालेंगे और फिर इंटू log x ऑन द बेस 5 पर निकालेंगे तो 1/x log बेस 5e। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो ये वैल्यू 1 देगा। तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे, ये 5 रखेंगे तो ये सब कैंसिल होगा क्योंकि x की वैल्यू 5 रखने में ये 1 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि x इक्वल टू e की पावर y प्लस c की पावर y प्लस e की पावर y। जब इस तरीके की कोई सीरीज बनती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो टर्म्स रिपीट कर रही है उसमें एक को रोक करके बाकी की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू उठा करके रख देंगे। तो x इक्वल टू e की पावर इसकी सबकी जगह y आ जाएगा तो यहां से ये बनेगा आपका y प्लस x। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड ले लें तो ज्यादा आसान होगा। log x इक्वल टू तो log e की पावर y प्लस x देन log x इक्वल टू y प्लस x। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं x की रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का कितना हो जाएगा 1/x इक्वल टू y का कितना हुआ dy ओवर dx और प्लस x का 1 को इधर लेके आइए 1/x माइनस 1 इक्वल टू dy ओवर dx और dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन x। तो 1 माइनस x अपॉन x, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि x की पावर 2x माइनस 2x की पावर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई x की पावर 2x माइनस 2 x की पावर x इंटू कॉट y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है, y डैश 1 पूछा है। y डैश 1 का मतलब ये है कि डिफरेंशिएट कीजिए dy ओवर dx और उसमें x की वैल्यू 1 पर आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ से हम x की पावर x को बाहर ले लें। अगर मैं x की पावर x को बाहर लेता हूं तो यहाँ से क्या बनेगा, x की पावर x बनेगा माइनस कॉट y टू माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर माइनस x और इजिकल टू 0। x की पावर x को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये बनेगा x की पावर x माइनस का 2 कॉट y माइनस x की पावर माइनस x इजिकल टू 0। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए
कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स का होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये डिफरेंशिएशन आप याद रखिएगा, कई बार रिपीट होता है, तो अगर आपको ये आता है तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, एक्स की पावर एक्स का हो गया एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 कॉट वाई का कितना हो गया, कॉट वाई का माइनस कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, फिर वाई का निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, अब x की पावर माइनस एक्स का कैसे निकालेंगे, इसको x मान के चलिए तो कितना आ जाएगा x की पावर माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, फिर माइनस एक्स का निकालेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू हुआ 0। अब हमें करना क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1। अगर हमें x की वैल्यू 1 रखनी तो y की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसी के अंदर हम x की वैल्यू 1 रख करके y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं इसमें x की वैल्यू 1 तो 1 माइनस का 2 x की पावर x यानी 1 और इंटू कॉट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इससे ये कैंसिल, तो cot y इज इक्वल टू 0, तो cot y इज इक्वल टू cot पाई अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 2। y की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है पाई बाई 2 और x की वैल्यू आपको करनी है 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करने से यहाँ पर तो 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर बाई, यहाँ की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये 1 होगी, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहां से निकल के आएगा हमारे पास 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, ये हुआ 1, ये उधर जाके माइनस का 2 एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है कंपटीशन में। तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 1 माइनस, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा cos 2x के फॉर्मूले से, तो 1 माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, 1 से 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू, और ये आ जाएगा आपका रूट बाहर और मोड आएगा x माइनस 2 का मोड अपॉन x माइनस 2। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कि रूट में साइन स्क्वायर x माइनस 2 है तो इसे मोड में लिखेंगे। अब ये फंक्शन सिग्नल फंक्शन की तरफ को इंडिकेट करता है, तो इसमें डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, आंसर इसका डी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह देखिए कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में और प्लस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई। सिंपल सी बात है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे कि x की वैल्यू साइन ए, y की वैल्यू साइन बी, इस तरीके से वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से साइन बी। अब उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी। अब ये क्या बनेगा cos ए प्लस cos बी इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी। अब यहाँ पे cos प्लस cos डी का फॉर्मूला लगेगा, ये cos प्लस cos डी का फॉर्मूला, cos प्लस cos डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 डॉट c माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू
ए साइन सी मैंने साइन डी का फॉर्मूला 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब देखिए 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हुआ, cos a प्लस बी बाई 2 cos a प्लस बी बाई 2 कैंसिल हुआ। अब इसके बाद हम इसको नीचे लेके आए तो कितना बनेगा आपका, इसको अगर हम नीचे लेके आते हैं तो cos a माइनस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 तो cot बन जाएगा और ये बनेगा आपका कितना, cot a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a। अब ऐसी कंडीशन में हम cot को दूसरी तरफ लेके जाएं तो कितना आएगा, a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू cot इनवर्स a, फिर 2 को उधर लेके जाते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू साइन इनवर्स x, a की वैल्यू है साइन इनवर्स x और b की वैल्यू है साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। अब देखिए सारा का सारा कांस्टेंट एक तरफ हो गया, अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, अब डिफरेंशिएट यहाँ से दो साइड करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, फिर y का निकालेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएं तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आती है तो वो dy ओवर dx इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये चीज ऊपर जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना आया कि अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी आना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, अल्फा इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। अगर हम इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो अल्फा एफ अल्फा, अल्फा एफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि 0.0 का फॉर्मेट बनता है। तो ऐसी कंडीशन हम एल हॉस्पिटल लगाए तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो अल्फा डॉट एफ डैश x और माइनस का x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एफ अल्फा बचेगा, एफ अल्फा नीचे 1 बचेगा, अल्फा की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, अल्फा डॉट एफ डैश अल्फा माइनस एफ अल्फा, ये इसका आंसर आना चाहिए, अल्फा एफ डैश अल्फा माइनस एफ अल्फा, तो इसका आंसर आएगा अल्फा 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 एफ डैश अल्फा, अल्फा एफ डैश अल्फा, अल्फा एफ डैश अल्फा माइनस अल्फा, आंसर इसका ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला ये पूछा है उसने कि विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस। अब ये देखिए कि x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन डिफाइन कर जाए वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा तो ये गलत, x इक्वल टू 0 पर ये भी डिफाइन नहीं कर रहा ये भी गलत, ये भी डिफाइन नहीं कर रहा ये भी गलत, इसका मतलब आंसर ये आया। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे कि मॉड x जो है, मॉड x का जो ग्राफ होता है वो ये बनता है और ये x इक्वल टू 0 पर नोक बनाता है, तो जहां शार्प पॉइंट बनता है वहां तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी होनी चाहिए। और जितने भी फंक्शन मोड के होते हैं सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, तो इसलिए यही फंक्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर gx, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो उसमें हम करते हैं क्या कि e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और इसकी एक पहचान होती है कि हम x की वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी का केस देता है, लेकिन फॉर्मेट आपके पास में ये होनी चाहिए
तभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इसका पावर है एक्स प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स प्लस का 6 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस 1 की पावर एक्स प्लस 4। अब इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी और ये बनेगा 1 प्लस 5, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर एक्स प्लस 4। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या कि e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इंटू दिस कर दीजिएगा, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 4। जब लिमिट इंफिनिटी होती है तो x की जो हाईएस्ट पावर है उनके कोएफिशिएंट ले लीजिए बस केवल, और इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, तो बाहर 5 है तो e की पावर 5, इसका आंसर ऑप्शन लास्ट वाला इसका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसी कॉन्सेप्ट पे है, क्या कि भी x इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर कॉट एक्स। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्या भी लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इंटू दिस x इंटू कॉट एक्स कर लीजिएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x और x अपॉन 10x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है, तो आंसर क्या है e, इसलिए इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि x की पावर x का, क्या भाई y इज इक्वल टू x की पावर x, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम इसको लॉग से लेके सॉल्व करते हैं, क्या कि log y इज इक्वल टू x और ये बन जाएगा आपका log x log लिया ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट log y का कितना हुआ 1 अपॉन y और ये बनेगा आपका dy ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का log x का 1 अपॉन x प्लस log x x का 1 हुआ, फिर उसके बाद dy ओवर dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट में और x से x कैंसिल और ये बनेगा 1 प्लस log x, तो dy ओवर dx dy ओवर dx इजिकल टू y की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने लेट किया था, x की पावर x 1 प्लस log x। अब इसमें क्या होता है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो आंसर में ये जरूर मौजूद होगा x की पावर x मौजूद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आया आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x की पावर x माइनस a की पावर a इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए यदि अगर हम x की वैल्यू a सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0.0 का केस देगा, जब 0.0 का केस देता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x का a की पावर x log a माइनस x की पावर a का निकलेगा a x की पावर a माइनस 1, x की पावर x का कितना x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू a पुट कर दिए, अगर हम x की वैल्यू a पुट करते हैं तो कितना आएगा a की पावर a और ये बनेगा log a माइनस x की वैल्यू a पुट कर रहे हैं तो a की पावर a माइनस 1, तो ये a की पावर a बन जाएगा a की पावर a, x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a की पावर a माइनस 1 इंटू a, तो मिलकर के a की पावर a बनाएगा और a की पावर
ए और ये बन जाएगा आपका log x की वैल्यू a log a। अब a की पावर a कॉमन लेके काट लीजिएगा, इसकी वैल्यू माइनस का बने तो ये a की पावर a, तो ऊपर क्या बनेगा log a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log a इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये बताइए a की वैल्यू इसमें से क्या रखने पर -1 देगा। अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका ए आना चाहिए, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a की वैल्यू 1 रखने पर ये -1 देगा, इसलिए इसका आंसर ए आना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। पहले तो हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, tan और ये बनेगा आपका cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये जो cos इनवर्स x है इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कि cos इनवर्स x को थीटा लेट कर लीजिए तो x इज इक्वल टू कितना हो गया cos थीटा। तो यहां से अगर हम ट्रायंगल बना के सॉल्व करें तो ये एंगल थीटा हो गया बेस x 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x यही cos इनवर्स x होता है। तो cos इनवर्स x के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका tan और इसके स्थान पर रखें आपका क्या कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, 10 में से 10 कट जाएगा। अब आगे से सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर ब्रेक करें तो कितना होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अब इसका डेफिसिट करते हैं कि d अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर लेके जाएं तो x की पावर -2 माइनस का 1 माइनस का 2 अपॉन x की पावर 3 और उसका 0, ये इसका चलाना चाहिए माइनस का 2 अपॉन x की पावर 3, ये आंसर इसका ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x सिग्नल फंक्शन है। सिग्नल फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी क्या है कि डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी फंक्शन सिग्नल फंक्शन को इंडिकेट करते हैं सिग्नल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि लिमिट y टेंड्स टू a साइन y माइनस a अपॉन 2, इसको नीचे लेके जाएं तो ये बन जाएगा आपका cot पाई y अपॉन 2a। अगर हम a की वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0 का केस देगा। अगला क्या है कि इसमें हम L स्टूडेंट्स लगाते हैं तो y टेंड्स टू a साइन कितना हुआ, साइन का हो जाएगा cos y माइनस a अपॉन 2, फिर अंदर वाले का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा y का 1 इसका 0 बाकी 2 आ गया। अब इसका निकालेंगे cot का, ये आ जाएगा आपका कितना cot x का माइनस cosec स्क्वायर पाई y अपॉन 2a, फिर इसका निकालेंगे कितना y पाई अपॉन 2a आ जाएगा। अब हम a की वैल्यू पुट करें तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई तो ये ऊपर हुआ 1/2 और इसकी वैल्यू y की वैल्यू a पुट करें तो a से करेगा cos π/2 की वैल्यू आपकी 1 और ये माइनस का पाई अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का आ जाएगा a अपॉन पाई, माइनस का a अपॉन पाई, इसलिए आंसर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया भी है, क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इंटू दिस, तो x इंटू 1 अपॉन x, एक्स कटा तो e इसका आंसर बी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस देखना है
कंटिन्यूस क्या है कि जो फंक्शन डिफाइन कर जाए x इक्वल टू 0 पर, तो ये डिफाइन नहीं करेगा, ये डिफाइन नहीं करेगा, ये डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये 1/0 1/0 1/0, इसका डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 को a की पावर x प्लस b की पावर x और अपॉन 2 1 प्लस fx, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की होल पावर gx अगर होता है तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a दिस इंटू दिस करेंगे तो fx इंटू gx आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल इसके अंदर है, तो 1 प्लस कर दीजिए, माइनस का 1 कर दीजिएगा, तो ये बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a की पावर x माइनस का 1 प्लस b की पावर x माइनस का 1 अपॉन 2 और उसकी होल पावर 1 बाई x। ये बना। आगे क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। इस 2 को अगर हम बाहर निकालें तो e की पावर 1/2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 और a की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस 1 अपॉन x, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a होता है, ये log भी हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका कितना कि e की पावर 1/2 ये log a प्लस log b, तो ये बनेगा आपका log ab और ये बन जाएगा आपका कितना कि e की पावर log a b की होल पावर 1/2, आंसर आया रूट ए बी, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि x माइनस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इज नॉट करेक्ट, ये देखेंगे इसमें क्या कि fx इज कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 5 का जो ग्राफ बनता है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 पर ये शार्प पॉइंट बनाएगा, इस टाइप से बनाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, द फंक्शन एट x इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूअस, ये भी बात सही है। उन्होंने कहा कि द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसका बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट। अगला क्वेश्चन x माइनस 1 और x mod x माइनस 1, हमारे पास में जो फंक्शन fx की वैल्यू गिवन है x माइनस 1 और प्लस का mod x गिवन है, तो f डैश 1 पे पूछा है, तो हम इसका अगर शार्प बनाए, शार्प पॉइंट कहाँ कहाँ बनेंगे, तो mod x का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनेगा और x माइनस 1 का mod x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे करके बनेगा। ये ग्राफ बनेगा x माइनस 1 का और ये बनेगा mod x का। अब ये बताइए कि पॉइंट शार्प पॉइंट कहाँ बना, तो शार्प पॉइंट बना आपका 0,0 पर बनेगा और 1,0 पर बनेगा, और एफ डैश 1 पे पूछा है तो 1 पर डिफरेंशिएशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी आना चाहिए।